बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूँ इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान में लाहौर के अंदर ज़मान पार्क में आप ये कह सकते हैं 24 नहीं बल्कि 36 घंटों से मुसलसल मैदान जंग बना हुआ जो एरिया था, यूँ लग रहा था कि जैसे हम स्कूल कॉलेज के दौर में सुना करते थे कि श्रीनगर के अंदर इंडिया की फ़ौज और कश्मीरियों के दरमियान इसी तरह से आँख मचौली होती थी कि खबरें आती थी कि श्रीनगर में कश्मीरियों ने कब्ज़ा कर लिया या फ़ौज ने वहाँ पे दावा बोल दिया। यही सब कुछ था। इसके पीछे सिर्फ रीज़न ये थी कि एक इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, जिनके ऊपर 18 तारीख को पेश होने का तोशा खाने का जो केस था उसमें वारंट गिरफ़्तारी थे। उस वारंट के अंदर से ये था कि 18 तारीख को पेश होना है और तोशा खाने का वो केस था जिसके ऊपर किसी किस्म की कोई ऐसी ना करप्शन कह सकते हैं उसे, ना चोरी कह सकते हैं, ना कोई बदउनवानी या बददियानती कह सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं, करप्शन, चोरी और बदउनवानी, ये चीज़ें अगर तोशा खाने के अंदर आती हैं, तो जो तोशा खाने का रिकॉर्ड सामने आया है, टेम्पर्ड होकर सामने आया है, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी इन्होंने हज़फ की हैं जो दिखाई नहीं है, ज़ाहिर नहीं की। तो फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर माजी में जितने इदारे हैं सियासतदान, चाहे वो पीपल्स पार्टी है या वो निगरान हुकूमत रही है या वो नून लीग है या आर्मी की कोई हुकूमत रही है, जो भी है, जितने भी रहे हैं, उनको अपने अपने दौर में गिफ्ट मिलते रहे और वो गिफ्ट बग़ैर किसी उसके कोई 4% देकर घर ले जाता रहा, कोई मुफ्ते में घर लेके जाता रहा। अगर जुर्म है तो जुर्म छोटा भी उतना ही होता है, बड़ा भी उतना ही होता है। तोशा खाने के अंदर जो गिफ्ट आता है पाकिस्तान के लिए, ये नहीं है कि जो इमरान खान को गिफ्ट दिया गया वो बहुत अजीम गिफ्ट था, और जो शहबाज शरीफ को, नवाज़ शरीफ को, मरीम नवाज़ को या आसिफ अली जरदारी को या हाकान अब्बासी को जो गिफ्ट मिले हैं वो नॉर्मल थे, उनकी कोई वैल्यू नहीं, या उनको लेके जाना जुर्म नहीं, ये लेके गया तो जुर्म हो गया। इससे ये मतलब इन चीज़ों को जब हम एनालाइज़ करते हैं तो ये ज़ाहिर होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ बहाना था, और उस बहाने के तहत एक जो वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए। अब ये भी अल्लाह जानता है कि उन नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी के पीछे किसकी कॉल हुई होगी, किसका फ़ोन हुआ होगा, किसका डंडा हुआ होगा, किसकी धमकी ही हुई होगी, क्योंकि अदालतें भी जानती हैं कि क्या हो रहा है। और आम आदमी अगर इस बात का तजिया कर सकता है तो जज बैठ के क्या नहीं कर सकता, या उसे नज़र नहीं आता। फिर 18 तारीख की गिरफ़्तारी है, पेश होना है, और ये हफ़्ता पहले उसके पीछे पड़ जाएं। और फिर आज जज ने पूछा भी है कि आप इसकी 18 तारीख को पेश होना है तो 15-16 तारीख को आप गिरफ़्तार करके क्या करेंगे, कहाँ रखेंगे। तो ये सारे का सारा जो खेल है वो ये समझ आता है कि यहाँ पे मुजरिम होना ज़रूरी नहीं, यहाँ पे जुर्म करना ज़रूरी नहीं। अगर आप इस बादशाहत के ख़िलाफ़ हैं, अगर आपकी जो आवाज़ है वो किसी को पसंद नहीं है, तो आप समझ लें कि आप मुजरिम हैं। आपकी जो बात है वो किसी की चापलूसी नहीं करती, आप किसी की तारीफ़ नहीं करते, तो आपके ऊपर किसी वक्त भी फ़र्द जुर्म आयद करके कोई भी केस बनाया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों से जो चीज़ हमें पिछले 36 घंटों से देखने में मिली वो ये थी कि ज़मान पार्क के अंदर रेंजर्स, पुलिस, कोयटा की पुलिस, इस्लामाबाद की पुलिस, पंजाब की पुलिस, और यहाँ तक रिपोर्ट हुआ कि सिविल कपड़ों में ऐसे लोग भी थे जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे और जो चाहे वो करते थे। फिर ये बातें भी रिपोर्ट हुई कि पुलिस की वर्दी में कुछ ऐसे ट्रेन लोग भी थे जो ये नहीं लगता था कि वो पुलिस के हैं। तो ये वो सारी चीज़ें जो थी जो एक सिर्फ इमरान खान को गिरफ़्तार करने के लिए वहाँ पे मौजूद थे। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान का बार बार ये मौक़िफ़ आता था कि मैं पेश भी हूँगा और मैं गिरफ़्तारी के उसके लिए हाज़िर, जो मेरी तारीख़ है उस पे मैं जाऊँगा, मुझे सिक्योरिटी दी जाए, मेरी जान को ख़तरा है, मुझे पहले अटेम्प्ट किया गया, मुझे मैं मारा जा सकता हूं, और मुझे रास्ते से हटाने का जो लंदन प्लान है उस पे अमल किया जा रहा है, और मुझे ज़मानत दी जाए, मैं पेश होता हूं। लेकिन हैरत की बात है कि वो इदारे जो ये लिखते हैं कि नाकाबिल ज़मानत वारंट जो हैं गिरफ़्तारी के वो जारी करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि तुम इस आग के दरिया में डूब कर आओ,
सिक्योरिटी भी खुद करो, मरते हो तो मरो, बचते हो तो बचो, आके पेश हो जाओ। फिर यहाँ जिस माशरे में हम रहते हैं, जिस तरह की हमारी सियासत है, ये बयानबाजियाँ कि नहीं ऐसा नहीं था तो ऐसे हो गया, उसने ये कहा तो इसने ये कहा। आईजी आज जज साहब के आगे पेश हो तो आईजी ने कहा जी कि हम तो सिर्फ वारंट वो दिखाने गए थे, वो जो कागज़ था, और हमारे ऊपर हमला हो गया। यहाँ अगर झूठ ही बोलना है, झूठ ही चलना है, तो फिर इसमें क्या अदालतें, क्या हक़ और सच, क्या फिर मुजरिम और नामुजरिम, ये सारी चीज़ें फिर ख़त्म हो जाती हैं। दूसरी तरफ हैरत की बात ये भी है कि पाकिस्तान में, मैं ये नहीं कहूँगा कि अब वो पीडीएम सीडीएम वाली बात नहीं रही, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर बादशाहत है, जो जुल्म, जालिम और फ़िरौनियत है, उसके अंदर वो लोग जो वहाँ तकरीरें करते हैं, छोटे छोटे अपने उसमें ज़बरदस्ती आप कह सकते हैं कि कन्वेंशन के नाम से वो लोगों को जमा करते हैं, उसमें आधे से ज़्यादा सरकारी मुलाजिम होते हैं, आधे से ज़्यादा स्कूल कॉलेज के बच्चे होते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ज़बरदस्ती वहाँ लाया जाता है और उनको ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं कि मैं बहादुर हूँ, मैंने आज़ादी छीन कर ली है, हमने कभी इस मुल्क का आइन नहीं तोड़ा, हमने कभी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की, हमने कभी जजेस की और अदलिया की खिलाफ वर्जी नहीं की। क्या कोई शख्स इन बातों को मानेगा, या ये बातें मानने के काबिल हैं कि नून लीग वाले ये कहें कि हमने जजों की इज़्ज़त की है, नून लीग वाले ये कहें कि हमने अदलिया का एहतराम किया, नून लीग वाले ये कहें कि हमने कभी आइन नहीं तोड़ा। ये सारा कुछ तो आप आइन तोड़ने के लिए तो कर रहे हो। पूरे पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के साथ, एजेंसियों के साथ, ब्यूरोक्रेसी के साथ आपने मीटिंग्स की, और जितने स्टेक होल्डर्स थे सब ने ये कहा जी कि इलेक्शन नहीं हो सकते, यहाँ दहशत गर्दी है, यहाँ हालात ख़राब हैं, यहाँ पे मसाइल हैं, पैसे नहीं हैं। ये क्या था? ये उसी आइन की खिलाफ वर्जी है जिसने ये कहा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। ये उसी कानून की खिलाफ वर्जी है जिस अदलिया ने ये फैसला दिया हुआ है कि आप इलेक्शन करवाएं। उसको सबोताज करने के लिए, उन ऑर्डर्स को, उन इलेक्शंस को डिले करने के लिए, अपनी मर्ज़ी से करवाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अगर आप इतने ही मुहिब्बे वतन हो, अगर आप वाकई आइन और कानून के मानने वाले हो, तो सिंपल सी बात है कि इमरान खान को गिरफ़्तार करने के लिए आपने पूरे पाकिस्तान की रियासत की ताकत लगा दी। सिंपल उसे 18 तारीख गुजरने देते, अगर वो नहीं जाता तो 18 तारीख के बाद अदालत उसे नायल कर देती, तो इन्हें अदालत के ऊपर जुर्म लगा देती, फिर तो बात बनती थी। और यहाँ तक आप ये कहते हो कि जी वो पेश नहीं होता और वो ज़मानत ले लेता है, उसको आप पेश होने देंगे तो वो पेश होगा। आप जब उसके ऊपर बंदूकें तान लेंगे, जब उसकी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल देंगे, तो आप मरने के लिए खुद तैयार नहीं है, दूसरे को क्यों मार रहे हैं? फिर लंदन के अंदर आप ये कहें कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड हो, यानी सबके लिए बराबर हो, तो आप जो इससे पहले जो आप कर चुके हैं, 50 रुपए के स्टाम्प पे अगर आप यहाँ से बीमार होने के नाते भाग कर वापस नहीं आते, तो इसी तरह दूसरे को भी मौका दें। जो खरबों के हिसाब से जो आपने करप्शन की, दूसरे को भी करप्शन करने दें। तोशा खाने से दर्जनों घड़ियाँ, दर्जनों गिफ्ट, गाड़ियाँ, पत्नी क्या क्या आप लेके गए, जो आम आदमी ख़रीद सकता है, वो भी आपने नहीं छोड़ा, तो दूसरे को भी लेके जाने दें। सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे आप लोगों के साथ मसला ये है, नून लीग के साथ ख़ास करके ये मसला है कि नून लीग ने ये सोचा कि हम बादशाह हैं, हमारी पिछली 10 नस्लों से हुक्मरानी करते आए हैं। ये सिर्फ नवाज शरीफ से आगे की जो हुक्मरान है यही थे, और ये भी किसके कहने पे आए थे, किसके कंधों पे चढ़ के आए थे, किसकी बैसाखियों पे आए थे, ये सबको पता है। बेशक इमरान खान भी उन बैसाखियों पे आया था, लेकिन आगे आकर उसने ये देखा कि ये जो बैसाखियाँ थीं, ये जो कंधे थे, ये वन वे हैं, ये इस मुल्क के लिए, इस आवाम के लिए ठीक नहीं है। उसने आवाज़ हक़ बुलंद की, और वो आवाज़ हक़ आपको पसंद नहीं आई, तो ठीक है। आप ये देखिएगा कि अगर इस वक्त जो ताकतें इमरान खान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं, जो उसको रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही हैं, वो अगर कामयाब हुई तो कल आप
کا انجام اس سے 1000 گنا زیادہ برا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان تو پھر بھی جانتا ہے، بہادر ہے، نہ ڈر ہے، دنیا میں اس کی آواز جاتی ہے۔ پاکستان کا میڈیا بند کرتے ہو تو دنیا کا میڈیا اس کے سامنے آ جاتا ہے، انٹرنیشنل میڈیا اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ آپ کو تو اردو سیدھی بولنی نہیں آتی، آپ کو کوئی انگلش میں اگر انٹرویو کر لے تو کس سے جواب دیں گے آپ؟ اور یہ سارے ڈرامے، یہ چونچلے، یہ جھوٹ، یہ فراڈ، یہ کر کے آپ عوام کو بیوقوف بنائیں گے۔ آئندہ الیکشن میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ نون لیگ نے اپنی جو ستیہ ناش کی ہے، اس کے ساتھ صرف وہی چند پٹواری ہو سکتے ہیں، باقی کوئی باشعور شہری پاکستان کا زندگی میں کبھی نون لیگ کو نہ ووٹ دے گا نہ ساتھ دے گا۔ وہ جو وڈیرائزم کہیں تعلق وجہ سے کسی سے کوئی برادریزم یا اس طرح سے چلے، وہ ایک الگ ایشو ہے۔ لیکن عمران خان آج جیسے تیسے بھی تھا، کچھ ریلیف ملا، اور زمان پارک میں جس طرح سے ظلم کیا گیا، جس طرح سے شیلنگ کی گئی، اور عمران خان نے بھی وہ سارے ٹیبل میں رکھ کر انٹرنیشنل میڈیا کو دکھایا کہ یہ دیکھیں یہ شیل میرے اوپر فائر کیے گئے، اس گھر میں وہ کیے گئے، اور کیا تاثر جاتا ہے۔ یہ تو ہم بات کرتے ہیں نا کہ پاکستان کی انٹرنیشنل لیول پہ کیا عزت ہوئی۔ عزت تو ان کی ہوتی ہے جن کی عزت ہوتی ہے، ان کو تو عزت سے پرواہ ہی نہیں ہے۔ ان کو تو صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمیں کتنا مال جمع کرنا ہے، کتنا لوٹنا ہے، کس کو مارنا ہے، کس کو چھوڑنا ہے، کس شخص کو کہاں پہ ایڈجسٹ کرنا ہے، اور کس کے لیے ہم نے کرپشن کے راستے کھولنے ہیں۔ یہ ان کا مسئلہ ہے، اس سے ملک کبھی نہیں سدھرتے، اور یہی اصل میں آپ کی جو بدنیتی تھی، جو آپ کا عروج تھا، جو اس ملک کو لوٹنا تھا، وہ بہت ہو گیا۔ اب شاید کہ قدرت آپ کو یہ موقع نہ دے، اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ الیکشن جس طرح سے آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں، ایسے تو لگتا نہیں ہے کہ ہوں گے، لیکن نہ بھی ہوں، عمران خان کو الیکشن ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ جتنا ڈیلے ہوتا جائے گا اتنا ہی پی ٹی آئی مضبوط ہوتی جائے گی، اور یہ ساری زندگی نہیں ہے کہ آپ جو ڈبے بھر کے ٹھپے لگایا کرتے تھے، اب ٹھپے نہیں لگا سکتے۔ اب آپ کو جینون قسم کا ووٹ پڑا کرے گا، اور وہاں پہ آپ اپنی جو 2 نمبریاں ہیں اس سے اب آپ کو ریلیف نہیں ملے گا۔ اقبال جنجوعہ کو اگلی ڈیولپمنٹ تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔